गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय कुमार कुमार आपका द मैथ एक्सप्रेस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही अपन बात करें पाइप टंकी की बात करें तो पाइप टंकी के अपन ने पार्ट 4 अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पार्ट नंबर 5 लेते हैं। इसमें थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए अपन चल रहे हैं। तो इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 1 ले कि ए तथा बी पाइप किसी खाली टैंक को क्रमशः 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा हो, तीनों पाइप खोल दिए तो बताओ कितने समय बाद टैंक खाली हो जाएगा। तो यहां से अपन बात करें, ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2006 के अंदर प्री के अंदर आया हुआ है। अब इसके अंदर अपन बात करें, मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया था लेकिन ये कंडीशन नहीं डाली थी। यहाँ आधा भरा हुआ है, वो टैंक कितना भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, ये कंडीशन है नहीं, इसमें ये कंडीशन ऐड और हो गई है। और यही क्वेश्चन असल सीजीएल 2006 के अंदर प्री के पेपर में आया हुआ। अब यहां से अपन बात करें तो 3 पाइप है एबीसी की बात करें तो ए जो अकेला है वो 3 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, और जो बी है वो 3 घंटे 45 मिनट में। तो 3 घंटे 45 मिनट है, इसको मैं आवर्स में बदल दूं तो 60 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60। तो 45 मिनट को मैं आवर्स में बदलूंगा तो 45 बटा कितना हो जाएगा 60। 15 से कितनी बार 15 45 15 तो 60। ये कितना हो जाएगा 4 12 3 15 बटा 4 आवर्स। यहाँ सी का मान कितना है, 1 घंटे में खाली कर देता तो 1 आवर। अब यहां से अपन बात करें टोटल वर्क की बात करें कि टोटल कार्य कितना होगा। तो यहाँ देखो 3 घंटे हैं, यहाँ 15 बटा 4। तो हमें हमेशा जो एलसीएम लेंगे वो अंश का ही लेंगे। तो 3 15 और 1 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है 15 होगा। इन तीनों का एलसीएम 3 का 15 का 1 का एलसीएम ले तो 15 बाल्टी, अपन ये लिख देते 15 बाल्टी। तो एक जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है 15 बाल्टी, उसमें कितनी बाल्टी आ सकती है 15 बाल्टी आ सकती है। अब यहां से अपन बात करें कि मान लो एक खोद है या टैंक है वो कितना गहरा है। अब देखो जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा हो, तो आधा भरा हो यानी यहां तक पानी भरा हुआ हो, तो यहां पानी भरा हुआ, आधा पानी भरा हुआ है, तो 15 बाल्टी में से कितनी बाल्टियां भरी हुई है 7.5 बाल्टियां भरी हुई। तो इस होद के अंदर या टैंक के अंदर 7.5 बाल्टी भरी हुई है। अब क्या कर दिया भाई, जब आधा भरा हुआ है उस टाइम पर तीनों पाइप खोल दिए गए। तीनों पाइप खोलने का मतलब क्या हुआ, ए और बी और सी। तो देखो ए बी तो भरेंगे, सी क्या करेगा खाली करेगा। तो अपन यहां से बात करेंगे क्षमता की बात करें तो ए की जो 3 का भाग है 15 के अंदर कितना है 5। ये भरने वाला तो पॉजिटिव आंकड़ा रहेगा। तो ए जो पाइप है पहला पाइप वो 1 घंटे में 5 बाल्टी भर देता है। बी की बात करें तो 15 के अंदर 15 बटा 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये भरने वाला, जबकि ये कितना आ जाएगा माइनस का 15, ये खाली करने वाला है। अब देखो तीनों पाइप को जब मैं एक साथ स्टार्ट कर दूं, चालू कर दूं, तो ये दोनों तो भरेंगे 9 बाल्टी और ये 15 खाली कर देगा। तो ये 15 खाली कहां से करेगा, 9 तो इन्हीं को खाली कर देगा, बच गई कितनी 6। तो 6 एक्स्ट्रा कहां से खाली होगी, जो टंकी में एक्स्ट्रा पहले से भरी हुई है वही तो खाली होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये तीनों पाइप चालू है तो माइनस का 6 एक्स्ट्रा 6 बाल्टियां निकल रही है, और 6 बाल्टियां 1 घंटे में निकल रही है। तो कहां से निकलेगी, भरी हुई टंकी में से। तो टंकी में भरी हुई कितनी है 7.5 बाल्टियां। तो 7.5 बाल्टियों को ये तीनों पाइप कितने समय में खाली कर देंगे। तो इसमें किसका भाग है 6 का भाग। ठीक है, अब यहां से अपन बात करें 7.5 बटा 6, या आप इसको ऐसा लिख दो कोई बात नहीं, एक ही बात है कि 7 से 1 बटा। इसको अपन हल करें तो ये कितना हो जाएगा 15 बटा 2। अब इसको डिवाइड किससे करना है 6 से। ये अंश बटा हर में है, ये अंश बटा हर में चेंज कर देते। तो यहां से अपन बात करें 15 बटा 2 इंटू 1 बटा 6। तो यहां से 3 से गया 5 बार, 3 से गया 2 बार, तो इसका मतलब कितना हो 5 बटा 4। और 5 बटा 4 का मतलब कितना होता है 1 सही 1 बटा 4 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी। आंसर ये हो सकता है बिल्कुल ऑप्शन में हो तो,
या आंसर इस प्रकार भी दे सकता है, इसको मिनटों में कन्वर्ट करके भी दे सकता है कि 1 घंटा तो कंफर्म हो गया। अब जो 1/4 है इसको मिनट में बदल दे तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 1/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 60 से। तो ये कितनी बार बदल देगा? 15 बार। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 1 घंटा और 15 मिनट। इतने समय में वो क्या हो जाएगा? टैंक खाली हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक टैंक 1 घंटे में 25% भाग भरता है। तो अपन बात करें कि भरने वाले पाइप की बात करें तो ये जो पानी है, भरने वाला जो पाइप है वो 1 घंटे में कितना भरता है? 25% भाग भर देता है। यदि मैं इसको भिन्न में चेंज करूं, फ्रिक्शन में चेंज करूं, प्रति टावर नीचे कितना आएगा? 100। तो 25/100 और इसका मतलब कितना होता है? 1/4 भाग। तो 1/4 भाग भरता है। 1 घंटे में भरने वाला पाइप 1/4 भाग भरता है। दूसरा अपन बात करें अगले घंटे में, तो 1 घंटे की बात कर रहा, अगले घंटे की बात कर रहा है। 10% पानी खाली हो जाता है, तो 10% पानी क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो इस प्रतिशत को मैं अपन भिन्न में चेंज करें तो 10/, इसका मतलब कितना हुआ? 1/10। 0 से 0 गया। इतना क्या हो जाता है? इतना भाग क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। अब यहां से अपन बात करें इन दोनों घंटों की बात करें, इन दोनों घंटों की बात करें तो एक डे कितना हुआ? 2 आवर्स। तो 2 घंटे में कितना भाग पानी भरा है वो अपन देख लेते हैं। तो यहां से अपन बात करें 1/4 भाग 1 घंटे में, और दूसरे अगले घंटे में कितना? 1/10 खाली। तो माइनस कर दूं तो देखो आगे आप एलसीएम ले लो या डायरेक्ट कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। 10 ये 4, तो 10 में से 4 गया कितना हो गया? 6। तो 6 कितना हो गया? 40। देखो 10 इससे गुणा हो जाएगा, 4 इससे गुणा हो जाएगा, तो 10 - 4 6 आ गया, और नीचे वाली संख्या गुणा करके लिख दो। आप इसको आप इजी कर सकते हो। 2 से गया तो 3/20 भाग। तो देखो 2 घंटे में 3/20 भाग क्या होता है? भरता है। तो अपन 4 घंटों की बात करें, क्योंकि 5 घंटे तक भरना है इस प्रकार से, तो 2 से गुणा कर दूं तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 6/20 भाग। इतना भाग भर जाएगा। और आपको पता है कि ये 1 घंटे 4 घंटे में इतना भाग भरा, तो अगले घंटे में भरेगा पानी तो कितना भरता है? 1/4 भाग। तो इस प्रकार से अपन बात करें 5 घंटों की बात करें टोटल, तो 5 घंटों की बात करें तो 4 घंटों में 6/20 भाग तो यहां से भर गया, और 1 घंटे में कितना बढ़ता है? 1/4। अब देखो यहां से एलसीएम में ले लो, कितना आ गया? 20, ये आ गया 6, ये कितना बार देगा? 2 4 का भाग 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, तो ये कितना आ गया? 11/20 बार। तो टोटल 11/20 बार बहेगा। इस लेकिन आपको ये पूछा है, भाग पूछता तो 11/20 बार होता, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा है कि कितना परसेंट भरा जाएगा। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कर दूं? 100 से। तो देखो ये 20 से कितनी बार के? 5 बार, और 11 पंजे 55%। तो 5 घंटे में उस टैंक का 55% भाग बढ़ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। ए व बी किसी टंकी को क्रम से 8 व 10 मिनट में भरते हैं। तो ए और बी दो पाइप में, देखना आराम से, इस क्वेश्चन को आराम से देखना। ए है और एक बी है। ए किसी खाली टंकी को 8 मिनट में भर देता है, और बी यदि अकेला भरे तो 10 मिनट में भर देता है। एक निकासी नल का मतलब पानी खाली करने वाला सी पाइप मान। तो ये जो सी है वो प्रति मिनट 16 लीटर पानी बाहर निकालता है, यानी कि प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 16 लीटर पानी को क्या कर देता है? भरी टंकी में से बाहर निकाल देता है। तो ये इसकी जो क्षमता है देखो अपन 16 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 16 लीटर पानी को बाहर निकाल देता है। आगे देखो, यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। अब आगे की अपन बात करें, यदि इन तीनों को साथ खोल दिया जाए तो ए और बी तो भरेंगे, और सी क्या करेगा? खाली करेगा। ठीक है, जब इन तीनों को इस प्रकार से खोला जाता है, तीनों को खोला जाता है, तो भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। तो यहां जब तीनों को खोल दिया तो 40 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। अब यहां से आगे देखो,
ये भरने वाला तो इसकी क्षमता पॉजिटिव आएगी, ये भरने वाला तो इसकी क्षमता पॉजिटिव आएगी, ये खाली करने वाला तो इसकी नेगेटिव आएगी। यहां से अपन बात की जब इन तीनों को चालू किया जाता है तो 40 मिनट में टंकी खाली हो रही है, भरी टंकी खाली हो रही है, तो इसकी जो क्षमता आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। अब यहां से अपन बात करें सबसे पहले टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क है कितना वो बात करें तो यहां से अपन बात करें तो देख यहां 16 लीटर प्रति मिनट है, ये आंकड़ा किसमें है, लीटर में है, दे रखा है, लेकिन अपन बात करें मिनट में है, जैसे 8, 10 और 40 है, तो अपन इस 40 के अंदर जो सी भी इंक्लूड है तो अपन क्या करेंगे, इस 8 का 10 का और 40 का एलसीएम लेंगे। तो ऐसी संख्या एज्यूम करिए जिसमें 40 का 10 का और 8 का भाग चला जाए तो क्या आ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अपन मान ले 40, 8 का 10 का 40 का एलसीएम 40। तो हमने मान लिया कि एक होद है या कुछ भी टैंक है उसकी क्षमता कितनी है, 40 बाल्टी की है। यहां तक क्लियर। अब देखो यहां से 8 का एरी में भाग कितनी बार गया, 5 बार। तो जो ए है पहला पाइप है ये भरने वाला तो पॉजिटिव आएगा तो प्लस का 5, तो ए जो है वो 1 मिनट में 5 बाल्टी डाल देता है। ऐसे अपन बी की बात करें 10 का अपन भाग दे तो कितना आएगा, 4 प्लस का 4, तो ये बी जो है वो 1 मिनट में 4 बाल्टी डाल देता है। अब आगे बात करें तो 16 का भाग इसमें नहीं दे सकते क्योंकि ये लीटर में है। इसकी बात करें अपन तो देखो 40 का भाग दे तो कितनी बार गया, 1 बार। अब यहां से अपन बात करें यहां टंकी क्या हो रही है, 40 मिनट में खाली हो रही है, तो इसका जो आंकड़ा आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर। अब यहां से अपन बात करें तो देखो ये माइनस में क्यों आ रहा है, आपको पता है कि एक 5 बढ़ता 4 बढ़ता, ये दोनों मिलकर कितनी बाल्टियां भर रहे हैं, 9 बाल्टियां, तो ये दोनों ही भर रहे हैं। तो 9 बाल्टियां भरने के बाद भी आंकड़ा किस में आ रहा है, माइनस का, और माइनस का कितना, 1। तो -1 का मतलब क्या हुआ, 1 बाल्टी ज्यादा खाली कर रहा है। तो ये दोनों मिलकर कितनी भर रहे हैं, 9, और माइनस का यहाँ 1 आ रहा है, तो इसका मतलब जो सी है वो कितनी खाली कर रहा है, 10 बाल्टी वो खाली कर रहा है। तो सी की जो क्षमता है वो क्या आएगी, माइनस का 10। आप देख लो, आराम से देख लो। तीनों की बात करें, वापस देखना, तीनों की बात करें तो 5 और 4 ये 9 भरेंगे, 9 भरेंगे, ये 10 खाली करेगा तो माइनस का 1 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आगे तो टंकी की धारिता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है। तो देखो जो सी है, सी वो 1 मिनट में 10 बाल्टी खाली करता है और 1 मिनट में कितना, 16 लीटर खाली करता है। तो आप यहां से क्षमता की बात करें तो आपको क्वेश्चन में आगे 40 बाल्टी आपको पता है, तो ये 40 बाल्टी कितने लीटर के इक्वल है ये हमें बताना है। तो देखो ये जो पाइप सी है, तो ये जो सी पाइप है, तो देखो ये 1 मिनट में 10 बाल्टियां बाहर निकाल। तो जो पाइप सी है, मैं यहां से बात कर रहा हूं पाइप सी की, पाइप सी की, तो ये 10 बाल्टी वो क्या कर रहा है, बाहर की ओर धकेल रहा है। और वैसे कितना लीटर, 1 मिनट में 16 लीटर और 1 मिनट में 10 बाल्टी। तो 16 जो लीटर है वो 10 बाल्टियों के बराबर है नहीं, क्योंकि 1 मिनट में 16 लीटर और 1 मिनट में 10 बाल्टी, 10 बाल्टी बराबर 16 लीटर। तो यहां से अपन बात करें 1 बाल्टी की बात करें तो 1 बाल्टी बराबर कितना हो जाएगा, 16 बटा 10 हो जाएगा। आपको टंकी की क्षमता पूछी गई, कैपेसिटी पूछी गई, कितना लीटर की टंकी है। तो आपको पता है कि टंकी में कितनी बाल्टियां आती है, 40। तो टोटल कैपेसिटी यही तो है, धारिता यही तो है कि 40 बाल्टियों के लीटर में कितना होगा। तो 40 बाल्टियों का मान निकाल के उसको मैं किससे गुणा करूं, 40 से 40। तो देखो ये 0 से 0 गया, 16 × 4 कितना हुआ, 64, 64 लीटर बराबर कितना, 40 बाल्टी। तो 40 बाल्टी बराबर कितना रहेगा, 64 लीटर। तो इसका मतलब उस टंकी की जो कैपेसिटी है, धारिता है, वो कितने लीटर की है, 64 लीटर की है, यानी उस टंकी में 64 लीटर पानी आता है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नल ए किसी होज को 20 मिनट में भर देता है। कि जो नल ए है, ए जो बात है, तो ए किसी होज को, यानी खाली होज को भरे तो अकेला भरे तो 20 मिनट में भर देता है। फिर देखो जबकि बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है, जबकि ये जो बी पाइप है ये क्या करता है, 5 लीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पानी को क्या करता है, बाहर निकालता है। फिर आगे देखो
पूर्णतः खाली होज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर, कहने का मतलब है पूरा होज खाली है और उसमें दोनों नलों को खोल दिया जाए तो ए भर देता है, बी क्या कर देता है, बाहर निकालता है। तो ये बी बाहर निकालता है जब ये दोनों को चालू कर दे, क्योंकि ये तो भरेगा, बी क्या करेगा, खाली करेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर 100 मिनट में होज को भर देते हैं। तो 100 मिनट में होज को भर देते हैं। अब यहां से आप देखो, जब दोनों पाइप चालू है तो 100 मिनट में होज क्या कर रहा है, भर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भरने वाले जो पाइप है इसकी क्षमता क्या है, खाली करने वाले से क्या है, ज्यादा है। लेकिन अब यहां से अपन बात करेंगे, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में अपन बात करें तो उसमें था लीटर प्रति मिनट और ये भी आ गया मिनट था, तो हमने चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ मिनट है, यहाँ क्या सेकंड है, तो सारे आंकड़े तो एक क्वांटिटी में होने चाहिए। तो यहाँ से अपन बात करें ये सेकंड में, तो ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में होना चाहिए। तो यहाँ से अपन बात करें तो देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 20 में कितना हो जाएगा, 20 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 1200। अब यहां से अपन बात करें 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 100 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 6000। अब देखो ये 1200 सेकंड हो गया, ये 6000 सेकंड हो गया। अब यहां से अपन बात करें तो टोटल वर्क की बात करूंगा, तो टोटल वर्क की बात करूंगा तो 1200 और 6000 का इसमें एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा, 6000 बाल्टी ये आ जाएगा। अब देखो ए भरने वाला है, तो ए भरने वाला तो 1 सेकंड में कितनी बाल्टी भरता, अपन बात करें सेकंड में बदल दिया ना इसको, तो 1200 को भाग दिया 6000 में कितनी बार गया, 5 बार गया। तो ये भरने वाला है तो प्लस का 5 आएगा, नहीं आएगा। ऐसे अपन बात की, अब देखो 5 लीटर है तो ये लीटर में तो इसका भाग नहीं लगेगा। अब देखो इन दोनों का भाग दे, तो इन दोनों का 6000 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा। अब ये देखना है कि ये दोनों मिलकर टंकी को भर रहे हैं क्या खाली कर रहे हैं, तो यहाँ देखो भरता है, यानी दोनों मिलकर भर रहे हैं, तो ये आंकड़ा किसमें होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं होगा। अरे क्लियर नहीं। अब देखो आपको पता है ये दोनों मिलकर केवल एक बाल्टी भर रहे हैं, जबकि एक अकेला 5 भर देता है, जबकि यहाँ कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब कितनी बाल्टियां गायब हो गई, 4 बाल्टियां गायब हो गई। 4 बाल्टियां कौन निकालता है, बी निकाल देता है। इसका मतलब A 5 भरता है, B 4 निकाल देता है, तो दोनों मिलकर एक साथ करेंगे तो एक बाल्टी तो भरेगी। क्लियर। अब देखो आप यहां से जो B है वो 1 सेकंड में 4 बाल्टी भरता है। 1 सेकंड में कितनी बाल्टी भरता है, 4 बाल्टी भरता है, सॉरी 4 बाल्टी निकालता है। जो पाइप B है ये B क्या कर रहा है, 4 बाल्टी निकाल रहा है, कितने में, 1 सेकंड में निकाल रहा है। और वैसे 1 सेकंड में कितना लीटर निकाल रहा है, 5 लीटर। तो 4 बाल्टी बराबर कितना, 5 लीटर, 5 लीटर। तो 1 बाल्टी बराबर की मैं बात करूं तो 5/4 लीटर होगा। लेकिन आपको होज की क्षमता पूछी गई है, होज की धारिता पूछी गई कि उसमें कितना लीटर पानी आता है। तो होज में कितना पानी आता है भाई, 6000 बाल्टी, तो 6000 बाल्टी तो है टोटल उसकी क्षमता, तो 6000 बाल्टी के बराबर कितना लीटर होगा वो बताना है। तो मैं किससे गुणा कर दूं, 6000 से, तो इधर भी कितने से, 6000 से। क्लियर। अब ये 4 से कितनी बार गया, 1500 बार, 15 5 75, तो 7500, ये क्या आ गया, लीटर। तो ये किसके बराबर आ गया, 6000 बाल्टी के बराबर 7500 लीटर। तो इसका मतलब ये जो 7500 लीटर आया है वो उस टंकी की कैपेसिटी आई है, क्षमता आई है, उसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा वो आ गया। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 बाल्टी पानी से एक टैंक पूरी भर जाता है, यानी एक टैंक है ना, उसमें यदि 12 बाल्टी डाले तो 12 बाल्टी से टैंक पूरा भर जाता है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो बताओ 12 बाल्टियों में कितना पानी आएगा, तो पानी, कुल पानी
कुल पानी कितना है। तो देखो 12 बाल्टी डालते और एक बाल्टी का जो मान है वो 13.5 लीटर है, तो 12 को 13.5 से गुणा करो तो कुल लीटर आ जाएगा। ये कुल लीटर आ गया कि इतना लीटर पानी होगा। अब आपको ये कहा गया है यदि बाल्टी की धारिता कितनी हो, 9 लीटर की हो, यानी कहने का मतलब है बाल्टी कितने लीटर की हो, 9 लीटर की हो, तो 9 लीटर की कितनी बाल्टी डाले उस हौद में कि वो हौद पूरा भर जाए। तो देखो बाल्टियों की संख्या पूछी गई है। बाल्टियों की संख्या पूछी गई है, तो यहां से अपन बात करेंगे टोटल लीटर पानी की बात करेंगे। पहले पानी कितना आता है टोटल, तो 12 इंटू 13.5 लीटर और एक बाल्टी का मान कितना 9, तो 9 का भाग दे दूं तो कितना आ जाएगा, बाल्टियों की संख्या आ जाएगी इस हौद में कितनी बाल्टी है। तो देखो अपन बात करें 3 से गया 4 बार, ये गया 3 बार, 3 से गया 4 बार, 1 5 15 4.5 आ गया। अब देखो यहां से अपन बात करें 4 इंटू 4.5 तो 5 चौका 20, आसे लग गई 2, 4 इंटू 4 16, 16 2 18, ये पॉइंट है तो ये पॉइंट हो गया। तो टोटल कितना आ गया 18 बाल्टी। तो इसका मतलब 9 लीटर वाली कितनी बाल्टी डलेगी, 18 बाल्टी डलेगी, 18 बाल्टी में फुल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए अपन कि बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से तिगुनी है। तो एक बाल्टी पी है और एक बाल्टी क्यू है। तो देखो पी की जो धारिता है, इस पी की जो क्षमता है क्यू की धारिता से तिगुनी है, तो क्यू की धारिता से तिगुनी है। यदि क्यू एक बाल्टी डाले तो पी कितनी डालेगा, क्योंकि बाल्टी पी की जो धारिता है बाल्टी क्यू की धारिता से तिगुनी है। यदि क्यू एक बाल्टी डालेगा तो पी कितनी डालेगा, 3 डालेगा। अब देखो एक खाली टैंक को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं, तो ये जो पी है वो कितने राउंड करता है, 60 राउंड करता है। इस प्रकार से अपन बात करें टोटल वर्क की बात करें तो पी एक फेरे में 3 लीटर लेके जाता है, तो 60 फेरे में कितना लीटर जाएगा भाई, 3 इंटू 60 180, 180 बाल्टी लेकर जाएगा, 180 बाल्टी या लीटर कुछ भी मान लो। अब आगे दोनों बाल्टी साथ साथ ले तो कितने फेरे इस टंकी को भर देंगे। तो एक बात तो यदि P और Q दोनों मिलकर एक साथ वर्क करें तो देखो ये 3 लीटर लेके जाएगा, ये 1 लीटर लेके जाएगा, तो कितना लीटर लेके जाएगी 4 लीटर लेके जाएगी। भरना कितना है 180, तो 180 को किससे डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, तो कितना आ जाएगा 45। तो बताओ P और Q दोनों को मिलकर कितने फेरे कितने राउंड करने पड़ेंगे, 45 राउंड करने पड़ेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A और B किसी टैंक को, ऐसा अपन क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा और प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन और ले लिया कि A और B किसी टैंक को क्रमशः 30 घंटे और 20 घंटे में भर देते हैं। कि A और जो B है, A है और जो ये B है, तो A और B यदि A अकेला भरे तो 30 घंटे में भर देता है और B अकेला भरे तो 20 घंटे में भर देता है। और तीसरा पाइप C, इसमें तीसरा पाइप C है और ये जो C क्या करता है 45 लीटर प्रति मिनट पानी को क्या निकालता है, बाहर निकालता है 45 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 45 लीटर पानी को बाहर निकालता है। तो यहां से अपन बात करें, आगे क्वेश्चन में कहा अगर तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तो टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है। तो यहां से देखा यदि तीनों खोले तो A भरेगा, B भरेगा लेकिन C खाली करेगा। तो इस प्रकार से 15 घंटे में टंकी क्या हो जाती है, भर जाती है। तो 15 घंटे में टंकी भर जाएगी। अब यहां से अपन बात करें, ये हम जो आपका दे रखा है 45 लीटर प्रति मिनट, तो ये मिनट का है तो सभी आपका मिनट का होना चाहिए। तो देखो यहाँ आवर्स की बात करूं तो यहाँ 30 घंटे है, तो घंटे तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60, तो 60 इंटू 30 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 1800 मिनट होगी कितनी होगी। ऐसे अपन बात करें 20 घंटे तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 20 घंटे में कितना हो जाएगा 60 इंटू 20
कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा 1200 मिनट। ऐसे अपन बात करें 15 घंटे तो 1 घंटे में 60 मिनट तो 15 घंटे में कितना हो जाएगा 60 × 15 15 ठीक है 90 तो 900 मिनट होगा नहीं होगा। यहां तक क्लियर भाई। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे एलसीएम टोटल वर्क की बात करेंगे। तो देखो 1800 1200 और 900 इन तीनों से डिवाइड होने वाली संख्या सोचनी है तो कितना आएगा 3600। तो मैंने मान लिया एक टंकी की जो कैपेसिटी है वो 3600 बाल्टी की है। 1800 1200 और 900 का आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है। तो 3600 आ गया। 1800 का भाग दिया कितनी बार किया 2 बार तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये भरने वाला है। यहां से 1200 का भाग दिया तो बांट दिया 36 प्लस का 3 क्योंकि ये भी भरने वाला है। और ये तीनों जब चालू होते हैं तो टंकी क्या होती है भर जाती है तो इसका जो क्षमता आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो 900 का डिवाइड करें अपन इससे तो कितने बार गया 4 बार गया तो ये पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा। अब यहां देखो आपको पता है 3 2 5 ये दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 बाल्टी भर देते थे जबकि ये तीनों मिलकर 4 ही भर रहे तो एक बाल्टी गायब हुई तो एक बाल्टी किसने निकाल दी सी ने निकाल दी। तो सी जो है वो 1 मिनट में 1 बाल्टी निकालता है। 1 मिनट में कितना लीटर निकालता है 45 लीटर निकालता है। तो यहां से अपन बात करें सी से बात करें तो 1 बाल्टी 1 मिनट में कितनी बाल्टी निकालता है भाई 1 बाल्टी। और वैसे 1 मिनट में कितना लीटर निकालता है 45 लीटर। तो 1 बाल्टी बराबर 45 लीटर होगा नहीं होगा अरे होगा भाई। आपको ये पूछा है टंकी की क्षमता क्या होगी तो टंकी की क्षमता कितनी की है 3600 बाल्टी की है। तो 3600 बाल्टी बराबर कितना लीटर हुआ ये हमें निकालना है। तो 1 बाल्टी बराबर 45 लीटर। तो अपन क्या करेंगे इसको भी मैं 3600 से गुणा कर दूं तो 3600 बाल्टी होगा और मैं इसको भी 3600 से गुणा कर दूं। अरे क्लियर भाई। अब यहां से देखो 3600 बाल्टी हो गया बराबर। अब अपन देखते हैं 45 × 3600 करें तो 36 × 5 कितना हो गया 180 हो गया। हासिल कितनी लगी 18 लग गई और फिर 36 × 4 तो कितना हो गया 144 144 और 18 कितना हो गया 62 162 और ये कितना जीरो है 2 जीरो तो ये कितना आ जाएगा 1,62,000 लीटर हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर किसी ओस को पानी से भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है। कहने का मतलब है लड़का क्या करता है 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। तो यहां से देखिए 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है लड़का। तो यहां से अपन बात करें लड़के की बात करें कि लड़का 1 मिनट में कितना डालता है 1 मिनट में कितना लीटर पानी डालता है। तो 3 मिनट में 4 लीटर तो 1 मिनट में कितना 4/3 लीटर इतना डालेगा। और लड़की की बात करें अपन तो जो लड़की है वो प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है कि 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है। तो 1 मिनट में कितना डालेगी भाई 4 मिनट में 3 लीटर तो 1 मिनट में कितना 3/4 लीटर। अरे क्लियर। अब अपन बात करिए दोनों मिलकर एक साथ पानी भरे तो एक साथ पानी भरेंगे तो 1 मिनट में कितना भरेंगे 4/3 और 3/4 लीटर। तो दोनों मिलकर यदि एक साथ कार्य करेंगे यानी लड़का प्लस लड़की ये दोनों मिलकर वर्क करें तो 1 मिनट में कितना लीटर पानी डालेंगे 4/3 प्लस 3/4। इसको अपन हल करें तो डायरेक्ट हल कर दो। इसको इससे गुणा कर दो इसको इससे गुणा कर दो तो ये इससे गुणा हो तो 16 हो जाएगा और ये इससे गुणा हो तो 9 हो जाएगा। 16 9 कितना हो गया 25 और इन दोनों को गुणा कर दो 12। डायरेक्ट या एलसीएम लेकर कर लो ये आएगा तो 25/12 लीटर। तो आगे देखो लड़का और लड़की दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी डाल। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया
होज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? तो ये दोनों मिलकर यदि 100 लीटर पानी भरे तो कितना समय लेगा? तो अपन समय ज्ञात करें। तो कितना भरना है? 100 लीटर पानी भरना है। क्लियर? और ये दोनों मिलकर जब वर्क करते तो 1 मिनट में कितना लीटर भरते हैं? 25/12। तो इसको 25/12 से मैं डिवाइड कर दूं तो 12 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितनी बार किया? 4 बार, 12 चौक 48 मिनट। तो 48 मिनट में कितना लीटर पानी भर देंगे? 100 लीटर पानी भर देंगे। तो देखो 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लेंगे? 48 मिनट लेंगे। इस प्रकार अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 6 अगले दिन। तो मैं यही कहूंगा कि आपको हर टाइप का मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप साथ के साथ क्वेश्चन को नोट करते चलिए और उसके साथ ही सॉल्यूशन करते चलिए। अदरवाइज मैं कहूं आप अलग से कॉपी बनाइए, रफ कॉपी या फिर जो भी हो, तो उसमें ये क्वेश्चन एक एक उतारते हुए चलिए। या मैं कहूं कि लास्ट जैसे क्वेश्चन होता है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं हो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिए। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए, क्योंकि आपको यदि आप बेल आइकन को दबाते हो तो आपको शीघ्र से शीघ्र नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो का। क्लियर? अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।